नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। क्या बिहार में इस बार तेजस्वी यादव खेला करने वाले हैं? क्या तेजस्वी मोदी शाह का सारा खेल बिगाड़ने वाले हैं? क्या बीजेपी का बिहार जीतने का सपना टूट जाएगा? इस तरह की बातें हो रही है क्योंकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव फुल फॉर्म में है, बीजेपी के हर वार का सामना कर रहे हैं। इसी बीच लालू के लाल तेजस्वी ने कुछ ऐसा किया कि कहा जाने लगा कि वो मोदी शाह का सारा खेल बिगाड़ देंगे। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल अचानक से मोदी सरकार ने विपक्ष की एक मांग पूरी कर दी और देश में जातिगत जनगणना कराने का फैसला ले लिया। लेकिन शायद मोदी सरकार के खेल को तेजस्वी यादव अच्छे से समझ गए, इसीलिए तो तेजस्वी ने आरोप लगाया कि उनके मुद्दे पर बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव में खेलना चाहती है। इस बीच अब तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने नसीहत दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजस्वी यादव ने पत्र को पोस्ट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मेरा पत्र। जाति जनगणना कराने का निर्णय हमारे देश की समानता की यात्रा में एक परिवर्तनकारी क्षण हो सकता है। इस जनगणना के लिए संघर्ष करने वाले लाखों लोग सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि सम्मान की, सिर्फ गणना की नहीं बल्कि सशक्तिकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। निजी क्षेत्र में आरक्षण, अनुबंधों में आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण, जाति जनगणना के आंकड़ों के आधार पर आनुपातिक आरक्षण, लंबित मंडल आयोग की सिफारिशों का पूर्ण कार्यान्वयन। पत्र में तेजस्वी यादव ने लिखा, बिहार के जाति सर्वेक्षण ने जिसमें पता चला कि ओबीसी और ईबीसी हमारे राज्य की आबादी का लगभग 63% हिस्सा है। यथास्थिति बनाए रखने के लिए फैलाए गए कई मिथकों को तोड़ दिया। इसी तरह के पैटर्न देश भर में सामने आने की संभावना है। मुझे यकीन है कि एक खुलासा कि वंचित समुदाय हमारी आबादी का अधिकांश हिस्सा होने के बावजूद हर जीवन क्षेत्र में कम प्रतिनिधित्व रखते हैं, एक लोकतांत्रिक जागरण पैदा करेगा। आगे उन्होंने लिखा, जाति जनगणना कराना सामाजिक न्याय की लंबी यात्रा का पहला कदम मात्र है। जनगणना के आंकड़ों से सामाजिक सुरक्षा और आरक्षण के दायरे को आबादी के अनुरूप बढ़ाने का ध्येय भी इस प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। एक देश के रूप में हमारे पास आगामी परिसीमन में कई प्रकार के अन्याय को ठीक करने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी है। निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण निर्धारण जनगणना के आंकड़ों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। आगे उन्होंने लिखा, ओबीसी और ईबीसी का निर्णय लेने वाले संस्थानों में पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। राज्य विधानसभाओं और भारत की संसद में अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों के आधार पर इन वंचित समूहों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। अब तेजस्वी यादव यहाँ ये नसीहत दे रहे हैं कि देश की जनता सिर्फ ये ऐलान नहीं चाहती, इसके अलावा जनता सशक्तिकरण चाहती है, कुछ वर्ग सम्मान चाहते हैं। इसके अलावा तेजस्वी ने और भी मांगे रखी है। कहा जा रहा है तेजस्वी ने एक तरह से पीएम मोदी को नसीहत दी है कि कुछ वर्ग सम्मान मिलने और फिर से सशक्त होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यानी सिर्फ आंकड़ा नहीं चाहिए जातिगत जनगणना का मामला आंकड़ा देकर खत्म नहीं होना चाहिए। जातिगत जनगणना के पीछे का मकसद पूरा होना चाहिए कि किसकी कितनी आबादी है, उस हिसाब से उनकी जरूरत पूरी होनी चाहिए, उस हिसाब से उन्हें देश में सम्मान मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव यहाँ ये कहना चाह रहे हैं ये पत्र लिखकर। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा तेजस्वी ने एक और पोस्ट भी किया है जिसमें उन्होंने लिखा, जातिगत जनगणना तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, निजी क्षेत्र में आरक्षण, ठेकेदारी में आरक्षण, उच्च मानसिकता के समता विरोधी संकीर्ण व नकारात्मक संघी भाजपाई इस पर भी हमें गाली देंगे, लेकिन बाद में बेशर्म हमारे ही एजेंडे को अपना मास्टर स्ट्रोक कहेंगे। कितने खोखले लोग हैं ये। इसके बाद से कहा जा रहा है कि तेजस्वी ने बीजेपी को आईना भी दिखाया था। अब जिस तरह से तेजस्वी यादव जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर अपनी बात रख रहे हैं और जनता को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुद्दा हमेशा से विपक्ष का था और इसका विरोध बीजेपी करती आ रही थी, उससे ये मोदी शाह का प्लान बिगाड़ सकते हैं, खेला बिगाड़ सकते हैं। बीजेपी जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बिहार में वोट बैंक सेट करने के चक्कर में थी, ये इस तरह के आरोप लग रहे हैं। लेकिन तेजस्वी इस मुद्दे को अपना बताकर और भी कई मांग रख रहे हैं जिससे मोदी शाह का बिहार जीतने का सपना टूट सकता है। जो प्लान सेट किया जा रहा है तेजस्वी उसको एक तरह से बिगाड़ रहे हैं, या यूं कहे जातिगत जनगणना के मुद्दे को अभी भी बता रहे हैं कि वो उनका मुद्दा था और उसको लेकर जो जातिगत जनगणना के पीछे का मेन मकसद है वो पूरा होना चाहिए, ना कि सिर्फ ऐलान करके बीजेपी वाहवाही बटोरे। इस तरह से तेजस्वी यादव आईना दिखाना चाहते हैं बीजेपी को, मोदी सरकार को। फिलहाल तेजस्वी यादव के इस पत्र को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।